ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 588 श्रीमद् भागवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् भाद्रपाद कृष्णपक्षः पंचमी गुरुवारः चित्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 5। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो हमारा विषय चल रहा है कर्मी, कर्मयोगी, ध्यान योगी। कैसे व्यक्ति कर्मी से कर्मयोगी बनता है, कर्मयोगी से ध्यान योगी बन जाता है। और क्या है वो कर्मी? कौन होता है कर्मी? वो है जो वेद के चक्षु जिसके खुल गए हैं, जिसको वेद ने ये बता दिया है कि यहाँ पर आप एक यज्ञ के अंदर पैदा हुए हैं, इस यज्ञ के लिए पैदा हुए हैं और इसी यज्ञ के द्वारा पैदा हुए हैं। ठीक है? इन द यज्ञ, फॉर द यज्ञ, बाय द यज्ञ। पूरी तरह आप यज्ञ के अंदर हैं, यज्ञ के लिए हैं और यज्ञ के द्वारा ही आए हैं। ये बात हमारे दिमाग में बैठे। अगर हम यज्ञ को नहीं जानते तो हम वेद के चक्षुओं से अंधे हैं और 100% भारत इस समय अपनी आँखों से विहीन कर दिया गया है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारी विद्या प्रणाली वेद चक्षुओं से विहीन है। तो इसको बहुत गहराई से समझना चाहिए। हम ऐसा देख रहे हैं कि कितने लोग हैं जो हमारी इस भगवत गीता जी को भी प्रतिदिन सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे सुन रहे हैं जैसे रोज एक भजन सुन लेते हैं। बस उससे कोई विचार नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहता है जैसा थे। बस केवल एक मन में सांत्वना रहता है। उसको बोलते हैं तसल्ली कि मैंने एक भगवत गीता की कक्षा सुन ली। बस ऐसे सुनते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। अपने आप को, जैसे एक स्कूल में बच्चा एक चैप्टर पढ़ता है तो अगले दिन उसको कहा जाता है तुम्हारा टेस्ट है, तब वो उसको दोबारा पढ़ता है, एक एक वाक्य को पढ़ता है और देखता है कि इसमें कौन से प्रश्न बनते हैं, कौन से उत्तर बनते हैं और मुझे कहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, मैं समझा या नहीं समझा। इस प्रकार वैसे ही आपको भी अपने आप को पूछना चाहिए कि ये सारा कुछ कह दिया गया, क्या समझ में आया? इससे मेरे जहाँ पहले मेरी समझ थी अब क्या नई समझ मिली? लेकिन बिल्कुल बंद ही करते जाएंगे तो उसका क्या लाभ होगा? सामने हमारे भोजन भी आ गया, फिर भी हम भूखे के भूखे ही रह गए।
तो ऐसा ना करें। कर्मी अपने इस यज्ञ को जानना कि यहाँ पर जो सत्य है, यहाँ सत्य और सत्य का अज्ञान में एक माया शरीर को धारण कर लेना। एक सत्य संसार में ये देखा जाता है, कोई भी सत्य हो उसको आप अज्ञान दृष्टि से कोई देखता है तो उसको वो सत्य एक शरीर के अंदर दिखता है। कैसे? जैसे अगर कोई अज्ञानी है वो रस्सी को देखता है तो उसको वहाँ पर रस्सी एक सर्प शरीर के अंदर दिखेगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि सर्प कल्पना है और शरीर सत्यम है। वो अज्ञानी ये सोचेंगे कि सर्प ही सत्यम है। ठीक है, तो शरीर को ही वो सत्य समझ लेंगे, उनको नहीं पता चलेगा कि ये कल्पना शरीर के अंदर एक सत्य रूप शरीर ही बैठे हैं। इसी प्रकार हमें भी नहीं पता है कि ये सारी दुनिया जिसको हम देख रहे हैं ये कल्पना शरीर है, काल्पनिक शरीर, और इसके अंदर इसके सत्य बैठे हुए हैं। उन सत्य को हम परमात्मा कहते हैं और इस शरीर को हम माया सृष्टि। इस प्रकार यहाँ पर एक शरीर और उसका पुरुष, ठीक है, माया शरीर और उसको पूर्ण करने वाले पुरुष हैं, आत्मा, चेतन आत्मा। तो चेतन आत्मा और अचेतन शरीर मिलके सृष्टि बन गई है। ये बात दिमाग में बिठाइए और कहिए, हाँ मुझे यहाँ ये पता चला। अगर कोई मेरे को क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सृष्टि कैसे बन गई है तो आप उत्तर दे पाएं, ठीक है, वो उत्तर दे ही नहीं पाते, तो भजन ही सुन रहे हैं तो क्या लाभ है। इसलिए यहाँ एक सृष्टि है। अब इस सृष्टि में अनेक प्रजाएं आ गई। कैसे आ गई? ये सारी अनेक ही, एक पुरुष के अंदर अनेक जीव हैं। वो सारे जीव जो हैं अज्ञान दृष्टि से अपने आप को शरीर समझ रहे हैं और शरीर समझते हुए वो अपने आप को इंद्रियों के विषयों से तृप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। उनमें से जो वेद को जानते हैं वो उनको पता चलता है कि हमको अगर वृद्धि करनी है, नया शरीर अच्छा प्राप्त करना है, तो इस शरीर से हमको अपने स्वधर्म को करना चाहिए। इस शरीर को भोग में नहीं गंवाना चाहिए। ये भोग का साधन नहीं, ये धर्म का साधन है। अब ये कितनी बड़ी बात है, भोग को छोड़ के धर्म में लगना। आजकल किसी महात्मा से किसी ने प्रश्न पूछा कि आजकल ये विवाह जो है ये काम क्यों नहीं कर रहा? क्या कारण है कि लड़का और लड़की का विवाह होता है और उसके बाद सब नाश ही नाश हो रहा है? तो आप क्या उत्तर देंगे? उत्तर ये है कि अगर वो मिले किस लिए हैं? अगर दो लोग मजे के लिए मिले हैं, आपने उनको पहले दिन से ही कह दिया जी ये लो अपने कॉन्डम और ये लो अपने पिल्स एक्सेट्रा, अब इसके हिसाब से आप अपना मजे करो, जितना चाहो मजे करो, कोई बच्चा इत्यादि नहीं होगा और आपका उद्देश्य मजा करना है। फिर जब आपको अपनी फैमिली बनानी होगी तो फिर छोड़ देना इनको और फिर
अपना परिवार, अपनी इकोनॉमिक्स आदि देखते हुए बनाना। हर चीज एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट है। जब भी जीवन का उद्देश्य ही आप ये बता रहे हैं कि मजा करना ही जीवन का उद्देश्य है, मजे के लिए मिलना और मजे के लिए छोड़ देना, मजे के लिए जितने विकल्प ऑप्शंस हैं उनको भुनाना, अवसर को भुनाना। यदि अवसर भुनाई ही जीवन है तो क्यों कहते हो कि ये विवाह काम करना चाहिए? जब आप जुड़े ही अपने अवसर को भुनाने के लिए था, तो चाहे पति को मारो या पत्नी को मारो या कितने अनेक पुरुषों के साथ व्यवहार करो, पत्नियों अनेक पत्नियां बनाओ, जो मर्जी करना है करो, अवसर ही तो भुनाना है। अगर जीवन में अवसरों को नहीं भुनाया तो किया ही क्या? तो सफलता ही तो है। आप अगर बताएंगे ही नहीं कि ये पति और पुरुष और स्त्री का मिलना किस लिए है, जब आपने उद्देश्य ही मजा कह दिया तो मजा ही तो कर रहे हैं वो, इसमें खराबी क्या है? क्यों चाहते हैं कि उनकी मैरिज जो है वो चलती रहे? वो मिले थे मजे के लिए तो 10 पति रखें, 10 पत्नियां रखें, इधर उधर जो मर्जी करें, स्वेच्छाचार है। हर व्यक्ति अपने स्वेच्छाचार को चाहता है। तो इसलिए जब तक हमें ये नहीं बताया जाता कि यहाँ एक यज्ञ है, इस यज्ञ में वर्ण और आश्रम धर्म है, एक तरफ आपका स्वेच्छाचार और दूसरी तरफ धर्म। स्वेच्छाचार इस शरीर पे आश्रित है, लेकिन धर्म इस शरीर पे आश्रित नहीं है, इस शरीर पे आश्रित है। जैसे ही ये बताओ, सुनना ही नहीं चाहता कोई। सारे यही चाहते हैं कि हमको एक ऐसा राम और सीता बताइए जिसकी पूजा करें और स्वेच्छाचार हो। राम हमको ये दें कि राम जी मेरे को स्वेच्छाचार करना है, मेरे को मज़ेदार पत्नी दीजिए, मज़ेदार अमीर पति दीजिए, बस मुझे पैसे वाली जॉब दीजिए, मुझे खूब संपत्ति सुख इत्यादि आरोग्य दीजिए ताकि मैं मज़ा कर सकूं। ऐसे राम सीता हमें चाहिए, ऐसे भगवान हमें चाहिए। तो इसलिए हमको ऐसा कोई धर्म चाहिए ही नहीं जो कहता है कि अपने स्वेच्छाचार पे अंकुश लगाओ। तो कैसे काम करेगा कुछ भी? इसलिए ऐसे सुनने वाले ही नहीं दिख रहे हैं कहीं पर जो ये मान सकें कि स्वेच्छाचार रोकना है, स्वेच्छाचार हमारा शत्रु है। आप भगवान से स्वेच्छाचार ना मांगिए, आप भगवान से यज्ञाचार मांगिए। हे भगवान, मुझे स्वेच्छाचार से बचाओ, मुझे बल दीजिए कि मैं इस स्वेच्छाचार, इस रागत द्वेष को जीतूं। सारी भगवत गीता रागत द्वेष को जीतने के लिए बल दे रही है, और हमारा पूरा भारत कह रहा है कि अपनी इच्छाओं को पूरी करो। आप देख रहे हैं कितना उल्टा दिशा में जा रहे हैं। और हम अगर उसको ठीक प्रकार से रखते हैं, पता नहीं जितने भी लोगों से मिलते हैं उनमें से तो कोई इसको ग्रहण ही नहीं कर पा रहा लगता। इतना मुश्किल है ये, क्या मुश्किल है इसमें? एक बार देख लिया कि इस राक्षस को आप कितना भी स्वेच्छाचार करता रहेगा, ये मरता ही रहेगा। इसको होल के अंदर अपनी पोजीशन देखनी होगी, समष्टि के अंदर ये कहाँ पैदा हुआ है और अपने ही कर्मों से पैदा हुआ है। इसलिए मत कहिए कि मुझे भी पूरा अधिकार होना चाहिए कि मैं जो चाहूँ करूँ। ये जो चाहूँ करूँ नहीं मिलेगा। आप यज्ञ के अंदर अपने कर्मों से आए हैं, इसलिए आप यहाँ बाजार में पैदा नहीं हुए हैं, आप यज्ञ में आए हैं। तो यज्ञ में आप सिर हो सकते हैं, भुजा हो सकते हैं, जांग हो सकते हैं, पैर हो सकते हैं, क्योंकि ये एक पुरुष है। उस सिर का नाम ब्राह्मण रख दिया तो बस मुश्किल पड़ गई। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने कर्मों से सिर पैदा होता है उसको वेद रक्षा करनी ही होती है, उसको उसी से ही अपनी जीविका चलानी होती है, यही उसका धर्म है।
इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब हम चाहते ही नहीं है। तो फिर वही मार्केट भगवत गीता ही चाहिए आपको, आपकी इच्छा है, हम आपके सामने वही रख सकते हैं जो हमको राम जी दिखाते हैं। अब आपको ये लगता है कि आपके कल्याणकारी है तो ग्रहण कीजिए, नहीं लगता है तो मार्केट तो चली रही थी। इसलिए जब तक आप कर्मी को ही नहीं देखेंगे तो कर्म योगी में कैसे जाएंगे। कर्मी का अर्थ है ये वेद दृष्टि को पकड़ना, अपने स्वधर्म को संभालना, अपना मोर्चा, अपना यज्ञ स्थान पकड़ना। और ये जो जीव है जो कहता है स्वेच्छाचार स्वेच्छाचार, माय बॉडी माय चॉइस, ये सब वोकिज्म इत्यादि नाशिज्म को छोड़ना, तब बनेगा कि पति पत्नी किस लिए हैं। पति पत्नी गृहस्थ धर्म के लिए हैं, ना कि कॉन्डम्स और पिल्स के लिए हैं। जो गृहस्थ धर्म है उसको जानिए कि हम दोनों आदि जगदम्बा और जगत पिता के ही रूप हैं। ये जगदम्बा और जगत पिता का यज्ञ है, इसमें हमारा स्थान है। हम दोनों एक तपस्वी हैं, हम दोनों मोक्ष मार्ग पे हैं, भोग मार्ग पे नहीं हैं। दोनों अपने अपने स्वेच्छाचार को रोक के यज्ञाचार में पड़ें। स्त्रियों को सीता जैसा होना चाहिए, पुरुष को राम जैसा होना चाहिए। तो सदा कहें हे जगदम्बा सीता, हे जगत पिता राम, हमारी रक्षा करें, क्योंकि हमारा मन जो है वो हमें पागल किए दे रहा है। इस प्रॉब्लम को जाने कि इस मन के अंदर कितने राग द्वेष हैं, ये एक मिनट भी चैन नहीं लेने देता। इसलिए सदा सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, इस प्रकार जगदम्बा और जगत पिता की शरणागति लें, हर समय जपें। तब आप अपनी गृहस्थ आश्रम को, अपने ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी जहाँ भी आप हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन सारे धर्मों को धारण कर सकेंगे। नहीं तो ये राग द्वेष जो हमारे साथ ही आए हैं, जो हमारे अंतःकरण के अंदर ही वास करते हैं, ये हमें अनुमति ही नहीं देंगे। हम इन्हीं के दास बने रहेंगे। रोग को समझें तो सही कि कितना खतरनाक रोग है, हम अपने ही शत्रु बने हुए हैं। तो इस प्रकार इस वैदिक धर्म को धारण करें, जो कितने कारणों से हमारी इस हिंदू संस्कृति में से चला गया है, और हम केवल स्वेच्छाचारी बन गए हैं। और ये इस यज्ञ को जब व्यक्ति समझता है कि मैं सीता और राम हूँ, ये पति पत्नी हैं, तब जो आपका गृहस्थ आश्रम चलेगा। इसलिए मजा को पूरी तरह छोड़ दें, स्वेच्छाचार को छोड़ दें। तब कहा गया कि आपको कर्मी, अगर ये कर्मी बन के जीते हैं तो आपको उच्च गति स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। अब इसमें भी अगर आप मोक्ष की इच्छा करते हैं, कहते हैं कि ये सब दुखम है, ये सारा संसार, ये स्वेच्छाचार, ये शरीरों का आना जाना, तो फिर आप इस सारे माया के मायावी की इच्छा करें। वो मोक्ष है, वो उससे भी बड़ा है। और उस मोक्ष के लिए आपको एक मन चाहिए जो सदा आत्मा में रहने वाला हो, उसको ध्यान योगी कहते हैं। तो इसलिए उसको बोलते हैं योगारूढ़। आप अपने अंतःकरण को सदा आत्मा में वास करने वाला बनाइए। उसके लिए क्या साधन है? अपने स्वधर्म को करना। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, क्या मेरा स्वधर्म है, मेरे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, हर चीज़ धर्मशास्त्र से जानिए।
कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे गर्भाधान करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, एक एक चीज आपकी धर्मशास्त्र बताएगा। और उस धर्मशास्त्र को जान के भी अपने मन को रोकना कैसे है? सीताराम सीताराम सीताराम। हम तो इस नित्य जप को इतना महत्वपूर्ण साधन मानते हैं कि अगर दिन भर ये जप ना करें तो मन बिल्कुल सारी विद्या नष्ट हो जाती है। मन केवल वही ढूंढने लगता है कि मेरे को भोग चाहिए, मेरे को कोई सुनता नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, दुनिया मेरा मान नहीं कर रही, वही सारा कचरा फिर आ जाता है। इसलिए सदा इस मन को शुद्ध रखना, सदा जप करते रहना, अंतरात्मा में बने रहना एक तपस्या है। तो इस प्रकार अपने आप को कर्मी से कर्मयोगी, कर्मयोगी से ध्यान योगी, उसको यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है। भगवान कह रहे हैं उद्धरेत, अपना उद्धार करो। तो उद्धरेत माना क्या? आत्मा को ऊपर की ओर ले जाओ। आप पहले जानो कि आप आत्मा हैं और आपको उद्धरेत, उद्धरणम, उद्धरेत, ऊपर की ओर ले जाओ और नीचे की ओर, अवसाद की ओर ना लेके जाओ। दो ऑप्शंस हैं, जीवन इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। तो वो समझा रहे हैं उद्धरेत क्या है? संसार सागरे निमग्नः, आत्मा संसार के सागर में डूब रहा है। जो आत्मा डूब रहा है, उस डूबते हुए आत्मा को आप पूरी तरह डूबने से बाहर निकालो। उसको कहा उद्धरेत, ऊपर ले जाओ डूबते हुए आत्मा को। तो संसार सागर को अगर हम देखते ही नहीं, हमें तो मज़ा चाहिए, मज़ा चाहिए, नए नए जॉब चाहिए, अपनी अपनी स्वेच्छाचार चाहिए, तो ये भगवत गीता नहीं है फिर आपके लिए। ये देखना कि बार बार ये जो शरीर है ये कितना दुख है। आत्मा को शरीर, जो आत्मा सत्य है, वो एक असत्य को धारण करके बैठ गया है। और एक छोटा सा, चाहे आप छोटा शरीर हो या पूरा शरीर हो, शरीरत्वम दुखम है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। ठीक है, स्वरूप ही सुखम होता है। तो आत्मा जो है अपने दुख को देखे कि ये क्या हो गया मुझे, ये शरीर कितना दुखदाई है। तो संसार सागर में डूबता हुआ आत्मा को तो कैसे उद्धरित, कैसे निकालें? आत्मना आत्मानम। ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है। भगवान कहते हैं कि आपको अपना उद्धार करने के लिए कोई और चीज़ नहीं चाहिए। आप आत्मा हैं, बस आप ही अपने आप के द्वारा ही अपने आप को बाहर निकाल लीजिए। कौन कह रहा है? कौन ये कह रहा है? ये सब बात आत्मा ही कह रही है। तो आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही शिष्य है, आत्मा सेल्फ सफिशिएंट है। भगवान कह रहे हैं आत्मा को और कुछ नहीं चाहिए। बस अगर आप आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं अपने स्वरूप में, तो आप क्या करें? तत् उद, उद का मतलब ऊर्ध्वम हरेत, ऊपर की ओर ले जाए, उद्धरेत। तो ऊपर की ओर कैसा लेते हैं? योगारूढ़ताम आपाद्येत, आप योगारूढ़ हो जाएं। ये डायरेक्शन रखिए। भोग के लिए मत जियो, भोग से निवृत्ति के लिए जियो। इस संसार में सुख के लिए मत जियो, संसार से सुख की आश्रयता चली जाए। आत्मा को कोई सुख नहीं चाहिए कहीं से, आत्मा सुख स्वरूप है। इसलिए ये संसार के पास सुख के लिए जाना ही नहीं। ये संसार केवल धर्म स्थान है, यज्ञ स्थान है। बस सुबह शाम हर क्षण आहुति। सदा देखो सीताराम सीताराम। यहाँ जगत की आत्मा है और जगत का, उस आत्मा का माया शरीर है।
उस शरीर के अंदर ये जगत की आत्मा नारायण अनेक शरीरों में है। जिस शरीर को आपने धारण किया हुआ है वो भगवान के शरीर के अंदर है। इस प्रत्यय को धारण करना सदा, ये है योगारूढ़ताम आपादयेत। अपने मन को सदा अंतरात्मा में रखो, देह में नहीं, शरीर में, माया में नहीं, मायावी में। इस तपस्या को करो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और अपने आप को इस माया मृगों के पीछे से भागना बंद हो। ये बहुत भाग लिया, उस दुख को देखो। हरे राम सीताराम सीताराम। अंदर वाल्मीकि आत्मा आपके अंदर सदा जप चलता रहे। कैसे चल सकता है सदा जप? हमें अपना काम भी तो करना है। तो काम जब करते हैं तब भी तो जप चलता ही रहता है। कोई भी हम काम करते हैं, अंदर की क्या मुनमुन 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 बंद होती है? कभी नहीं बंद होती। हमारा मन हमेशा चलता ही रहता है। तो उसको आप सीताराम, आप देखेंगे सब शांत हो जाएगा। आराम से आप खा सकेंगे, इतना खर्चा नहीं करेंगे, इतनी चीज़ें ही नहीं चाहिए होंगी। लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। जो कार्य अपने स्वधर्म में लगेंगे तो धीरे धीरे करेंगे। आराम से सब्जी भी काट सकेंगे। जल्दी 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 हर चीज़ जल्दी, कुछ जल्दी नहीं होगा। धीरे 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 सब काम करेंगे। तो इस प्रकार योगारूढ़ बनिए। न आत्मानम अवसादयेत, और आत्मा को नीचे ना गिराइए। न अधो नयेत, आप ही आत्मा को नीचे ले जाने वाले हैं और आत्मा को ऊपर ले जाने वाले हैं। न अधोगमयेत। अब आप खुद ही देखिए ये कितनी अलग चीज़ है। यही चीज़ जो संसार में पढ़ाई जाएगी तो कहेगी कि आप ऊपर ले जाओ आत्मा को। क्या है? इंडिया के क्रिकेट चैंपियन बन जाओ, आर्मी जनरल बन जाओ, ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंच जाओ, राक्षस बन जाओ। लेकिन है क्या, क्या कहा जा रहा है? सब ये छोड़ के धर्म में आओ। इसलिए आत्मा एव ही यस्मात् आत्मनः बंधु। अब कहा, बड़ी अजीब बात है यहाँ कि आत्मा ही जिस कारण से आत्मा का बंधु है। क्यों जी, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? मेरे तो बहुत से बंधु हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, आप आत्मा को ही आत्मा का बंधु क्यों बता रहे हैं? तो सुनिए भगवान क्या कहते हैं। न ही अन्यहा कश्चित बंधु, नहीं, आत्मा के अतिरिक्त और कोई बंधु नहीं है। क्यों? यह संसार मुक्तये भवति। अगर आपको संसार से मुक्ति चाहिए तो कोई आपका बंधु नहीं है। अरे यार, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। क्यों? क्योंकि आप आत्मा ने ही ये व्रत करना है, वो अकेला है। आत्मा ही आत्मा में शरण लेगा अपने सत्य में और अपने आप को इस मोह से बचाएगा। कोई नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण आत्मा है, अर्जुन आत्मा है। अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण लेता है और अपने आप को मुक्ति की तरफ ले जाता है। अगर नहीं ले जाता तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे और दोस्त वगैरह, वो अब सुनिए उनकी हालत। बंधु अपि तावत मोक्षम प्रति प्रतिकूल एव। जो जिनको आप अपना मित्र समझ रहे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरे ये सब, वो सब मोक्ष के प्रति प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्नेह आदि बंधन आयतनत्वात्, क्योंकि उन सब के साथ स्नेह है, प्रीति है, मित्रता है। ये ही आपको बांधे रखेगी, अंतर की तरफ देखने नहीं देगी। अर्जुन को इसी ने गिराया था। उनको बंधु आदि में स्नेह था, इसीलिए धर्म से गिरने लगे थे। तस्मात् युक्तम अवधारणम आत्मा एव आत्मनो बंधु। आत्मा ही आत्मा का बंधु है। इसलिए अगर पति पत्नी कहते हैं तुम मेरे से प्यार नहीं करती, अरे प्यार की इच्छा ही मत करो। आप यहाँ मेरी धर्म संगिनी बन के आई हैं, धर्म कीजिए। हमें आपसे प्यार की आशा ही नहीं है, हमसे प्यार मत कीजिए, धर्म कीजिए बस। आत्मा एव रिपुः,
और आत्मा ही आप शत्रु भी है। वो कैसे भाई, मैं अपना शत्रु कैसे हो सकता हूं? शत्रु एवं अन्यः अपकारी, बाह्य शत्रु, जो आपका बाह्य शत्रु है, आपको मारने के लिए आता है, सा अपि आत्म प्रयुक्त एवं, वो आत्मा का ही बनाया हुआ है। इसलिए युक्तम अवधारणम आत्मा एव रिपुः आत्मना। कैसे भाई, ये मुझे मारने आया, ये मेरा कैसे बनाया हुआ है? अब ये बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप स्वप्न को सत्य मानते हैं और स्वप्न में कहते हैं ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, तो किसने बनाया ये? आप ही उस अज्ञान को लेके बैठे हुए हैं। आत्मा तो अद्वय है, आत्मा में तो कोई भेद ही नहीं है। तो जब आत्मा ही अपने अज्ञान को लेके बैठी रहेगी तो वो अपने आप ही शत्रु और मित्र की दुनिया को बनाती है। देखिए कितनी गहरी बातें हैं। और हम कहते हैं आप लोगों को आप अच्छा एटीट्यूड नहीं रखते, उनसे बात नहीं करते, वो आपके शत्रु बन जाते हैं, सब आपके बनाए हुए हैं, आपके मन के बने हैं, उनको शत्रु मत समझो। ये सब बातें नहीं है यहाँ, ये गहरी बातें हैं कि आत्म अज्ञान की अवस्था में आपके मित्र और शत्रु होंगे। वो कह रहे हैं मित्र भी शत्रु हैं। जब आप अपने आप को अन्य देखते हैं, जब सब कुछ आत्मा ही है, तो मित्र और शत्रु का क्या काम है? इसलिए ऐसी अवस्था में जाइए, ज्ञान में जाइए, ये भगवान कह रहे हैं। अपनी भगवत गीता को पहचाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।